नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम तिवारी आज इस मंच पर या कहूँ कि यहाँ एक गर्व के साथ मुझे खड़े होने की जो अनुभूति दी है वो हमारे कक्षा 12 साइंस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वीरेंद्र ने दी है। और आज हम जालरा गांव में वीरेंद्र से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि परीक्षा परिणाम 2023 में वीरेंद्र ने शारदा सदन को ही टॉप नहीं किया, बल्कि मैं ऐसा कह दूं कि पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम जानते हैं वीरेंद्र की माताजी से कि शारदा सदन के संबंध में और विद्यालय के संबंध में या कहीं स्टाफ के संबंध में और बच्चे के संबंध में उनकी क्या राय है। तो माताजी बताइए, शारदा सदन में जैसे आप एक दो बार मिलने के लिए आए थे मेरे से, तो मतलब बच्चे की कोई शिकायत थी या कोई शिकायत नहीं थी? तो विद्यालय ने पूरा सपोर्ट किया आपको? हाँ। ये कोई दिक्कत हुई ना, आपको पूरे साल? मेरे तो साथ थे, खूब दिया वो सर। मतलब शारदा सदन ने केवल एजुकेशन ही नहीं दिया है बच्चों को व्यवहारिक नॉलेज भी बताया। और हमने जब भी विद्यार्थियों से मुलाकात की, मैं जब भी क्लास में जाता था तो मैंने बच्चों को एक बात कही कि 5% भले नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन को कभी कम मत होने देना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीरेंद्र से बात करता हूँ। वीरेंद्र, कैसा महसूस हो रहा है आज? सर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। तो कल मेरे को पता भी नहीं चला था, आपने ही फ़ोन करके बताया था मेरे को मेरा रिजल्ट है क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज। रात्रि को 8 बजे का टाइम था और रिजल्ट निकालने बैठे तो साइट हैंग थी। और उसके बाद जब 8:30 बजे पहला रिजल्ट निकाला तो मैंने पीछे से रिजल्ट निकालना शुरू किया और पीछे से सेकंड नंबर पे इसका रोल नंबर था। सबसे पहला रिजल्ट मैंने वीरेंद्र का ही निकाला था। सच बता रहा हूँ, मेरे को उम्मीद थी कि शारदा सदन को वीरेंद्र ही टॉप करेगा और इसीलिए मैंने सबसे पहला रिजल्ट वीरेंद्र का निकाल कर ही वीरेंद्र को फ़ोन किया था। वीरेंद्र को फ़ोन करने के बाद शायद शब्द लड़खड़ाए हुए थे और मैं आभास कर पा रहा था इनकी माताजी के भी और वीरेंद्र के भी। और काफ़ी मतलब मन की पूरी अनुभूति के साथ वीरेंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे गांव को, समक्ष सामने उपस्थित सभी बंधु माताओं को, वीरेंद्र को। क्यों वीरेंद्र, आगे भी मेहनत करते रहोगे ऐसे ही? हाँ सर, ऐसे ही करता रहूँगा आगे भी मेहनत, क्योंकि ये अचीवमेंट्स बहुत खुशी देते हैं। पूरी साल जब लगन से मेहनत करते हैं और फिर आखिर में ऐसा परिणाम मिलता है तो मोटिवेशन भी मिलता है थोड़ा थोड़ा। एक बात मेरे को याद आ रही है, एक बार मेरे को इनकी माताजी ने बताई थी। बोले साहब, मेरे ये बच्चा ही है, जो कुछ है सब कुछ है, लेकिन जब भी बोले कोई भी परेशानी आती है तो ये बच्चा मेरे को ये कहता है कि माँ, मैं मेरी मेहनत से और सब लोगों के मतलब जो कुछ बोलते हैं, खैर अब आदमी अकेला होता है तो सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता है। तो बच्चा कहता था कि मैं अपनी मेहनत से सबकी जो बातें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और अपने आप को हमेशा सर्वोपरि रखूँगा। और इसी संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार शारदा सदन विद्यालय ने आपका सहयोग किया है, आगे जाकर अगर आप भी एक सफल इंसान बनते हैं तो आप भी किन्हीं ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनको सच में आवश्यकता हो। ये वादा मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा, भले और चाहे कुछ हो नहीं हो, लेकिन आगे जाकर मेरे को पक्का विश्वास है कि यह बच्चा बहुत सफल इंसान बनेगा। और आगे जाकर के जिस प्रकार शारदा सदन ने इस बच्चे की हेल्प की है, उसी प्रकार ये बच्चा भी आगे जाकर ऐसे लोगों की हेल्प करेगा जिनको वास्तव में ऐसी हेल्प की आवश्यकता होगी। क्यों वीरेंद्र? यस सर, मैं भी कहना चाहूँगा कि जो 80% मेरा सहयोग था शारदा सदन इंस्टीट्यूट से ही था, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कतें आई थी 10th से पहले। फिर बाद में वो थोड़ी बात की थी मेरे बुआ जी के लड़के ने, फिर उसके बाद अच्छे से पढ़ाई की लगन से कि मेरे लिए और भी कोई लोग हैं जो मेरी तरफ मेरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर मैंने भी अच्छी लगन से मेहनत की और आज रिज़ल्ट अच्छा लेके आया हूँ। मैं भी अत्यंत दुखी होकर के इस बात से परिचित नहीं था पहले। मैं कहता हूँ, जब तक क्या नाम 10th तक का विद्यार्थी था तब तक मेरे को इस बात का आभास नहीं था कि वीरेंद्र के पिताजी का देहांत हो चुका है। और जब मेरे को इस बात का पता लगा तो मैंने बिल्कुल सारी समस्याओं को ख़त्म करके और वीरेंद्र को इस बात के लिए मोटिवेट किया था कि ये अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाए। और क्यों भाई वीरेंद्र, कोई बाद में तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं सर, बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं अच्छे से पढ़ता रहा था, 12th और 11th की हॉलीडेज में भी पढ़ाई की थी अच्छे से और बाद में कंटिन्यू रखा था। बीच में थोड़ा बहुत ऐसे लगता था कि कम हो रहा है पढ़ाई, लेकिन कंटिन्यू रखा और बाद में
सही से रिजल्ट। अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि हम रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, शहरों के बच्चे आते हैं, शहरों में अलग माहौल होता है, वहाँ के लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो शारदा सदन में जो बच्चे प्रवेश लेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि केवल एजुकेशन ही मस्ट है, या उसके साथ साथ और भी चीज़ें ऐसी हैं जिनका डेवलपमेंट ज़रूरी है बच्चे के लिए, जो कि आज हाल फिलहाल में किसी भी विद्यालय में नहीं हो पा रहा है? हाँ सर, स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटीज़ बढ़ाई जा रही हैं पिछले गत वर्षों से, और फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, और एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट रहता है एक, तो सबसे बड़ी बात ये है। और सभी को अच्छे से सपोर्ट किया जाता है, चाहे कोई बच्चा कितना ही होशियार और कितना ही वीक हो अपनी पढ़ाई में, लेकिन उसको स्पोर्ट्स में भी खिलाया जाता है। और इस बार और भी ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ बढ़ाई जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेंद्र। और वीरेंद्र की इस बात को सूचित करते हुए मैं आज एक अनाउंसमेंट और कर दूं कि विद्यालय के सामने जो खाली पड़ा हिस्सा है, विद्यालय के सामने से लेकर के सड़क तक का, वो सारा हिस्सा विद्यालय के खेल मैदान के लिए कवर कर लिया गया है। और आगे आने वाले समय में विद इन 2 मंथ्स उसमें ग्राउंड तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए जो खेल की, टेनिस की, टेबल टेनिस की, स्केटिंग की, या कहीं वॉलीबॉल की, हॉकी की, गोल्फ की, बास्केटबॉल की, जितनी भी तरीके के मतलब तीरंदाबाजी हो गई, आर्चरी हो गई, ऐसे जितने भी गेम हो सकते हैं उन सभी गेम्स के लिए हम एक बहुत शानदार जो है ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र का इस सफलता के लिए। मेरे को पूरे साल सच कहूँ ये डर रहता था कि कहीं बच्चों का रिजल्ट ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन वीरेंद्र ने वास्तव में नाम ऊँचा किया है। इसके लिए मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।